Hello everyone, how are you? I welcome to you in my YouTube channel. First of all, I introduce of myself. My name is Praveen Pakhar. Friends, today I will discuss about a new topic. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है हॉर्नबिल। टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसका जो राइटर है उसका नाम है खुशवंत सिंह। आज हम इस चैप्टर की समरी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें राइटर खुशवंत सिंह इस चैप्टर में हमें राइटर ने बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी और उसका चाइल्डहुड उनके साथ कैसे बीता, और लास्ट में स्टोरी के एंड में उसकी मौत कैसे होती है। In this story, the writer describes about his grandmother. He smartly reveals his relationship with her. ये जो स्टोरी है उसमें दो मेन कैरेक्टर है। There are two main character of this story. One is grandmother and second is grandson. इस स्टोरी के जो राइटर है उसका नाम है खुशवंत सिंह। वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि अपनी दादी माँ दिखावे में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की हाइट छोटी थी और उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। उसके फेस पे बहुत सारे व्रिंकल्स थे। व्रिंकल्स मीन्स लकीरें। जो लोग बूढ़े होते हैं उसके चेहरे पे कई तरह से व्रिंकल्स दिखाई देते हैं। उसी तरह उसकी दादी माँ के चेहरे पे भी कुछ ऐसी व्रिंकल्स थी और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो और बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। और उन्हें देखते राइटर को यानी कि खुशवंत सिंह तो ये लगता था कि वो कभी भी सुंदर नहीं दिखती होगी, लेकिन उसको लगता है कि मेरी दादी माँ दिखावे में सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी और साफ़ थी। उनकी ग्रैंड मदर पूरा दिन प्रेयर करती रहती थी और उनके हाथ में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। आगे राइटर हमें उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं। उसके स्वभाव के बारे में बताते हुए राइटर हमें एक लाइन कहते हैं, She was like a winter landscape in the mountains, an expanse of a pure white serenity, breathing peace and contentment. इस लाइन से राइटर हमें एक कहना चाहते हैं, एक बताना चाहते हैं कि उनकी सोल यानी कि उसकी आत्मा बहुत ही प्योर थी। राइटर हमें वो भी बताते हैं कि उनकी ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट भी लगा रहता था। पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, एक इमेजाइन पिक्चर। उसका जो ग्रैंडफादर था राइटर का, खुशवंत सिंह का जो ग्रैंडफादर था यानी कि ग्रैंड मदर का जो हस्बैंड था, उसकी एक फ़ोटो पोर्ट्रेट उसकी ड्राइंग रूम में एक लगी रही थी। उसका जो ग्रैंडफादर था एक बड़ी सी टर्बन पहनते थे और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनते हुए
थे और सफ़ेद दाढ़ी भी थी। और राइटर को उन्हें देखते ये लगता था कि वो 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। राइटर हमें ये भी बताते हैं कि मेरे दादा और दादी के बीच बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे उन्होंने खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके विलेज में छोड़ दिया था और सेटल होने के लिए वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे। खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव में रहते थे। दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोनों एक साथ रहते थे। और ऑथर को सुबह स्कूल जाते वक्त सुबह वो उनको तैयार करती थी और प्रेयर रिसाइट करती रहती थी। और वे सोचती थी कि कभी ना कभी एक खुशवंत सिंह भी एक प्रेयर सीख ले, लेकिन खुशवंत सिंह को एक प्रेयर सीखनी मंजूर नहीं थी। वो उसे पसंद सिर्फ गाने के लिए पसंद करते थे, लेकिन वो कोशिश नहीं करते थे सीखने के लिए। बस वो सिर्फ सुनते रहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि सुबह स्कूल जाते वक्त वो उसे एक वुडन स्लेट भी देती थी। पुराने ज़माने में स्टूडेंट जो होते हैं वो स्लेट पे अपना होमवर्क जैसे करते थे, और कुछ येलो चौक और एक इंक पॉट और रेड पेन देते थे। और खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनके ग्रैंड मदर उनको नाश्ते में चपाती दिया करती थी, उस पर बटर और शुगर लगा हुआ करता था। स्कूल जाते टाइम वो कुछ स्टेल चपाती मीन्स बासी रोटी भी साथ ले जाती थी। स्कूल के वापस आने के टाइम विलेज के जो डॉग होते हैं उसे उसकी ग्रैंड मदर और चपाती उस डॉग को खिलाती थी। खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर डेली उनके साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उनके स्कूल के साथ अटैच में एक टेम्पल था, एक मंदिर था। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब उनकी ग्रैंड मदर टेम्पल में बैठकर हॉली स्क्रिप्चर, हॉली बुक्स पढ़ती थी, जैसे कि गीता, बाइबल। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू सिट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग हॉली बुक्स व्हाइल द नरेटर लर्नड अल्फ़ाबेट। दोनों का काम ख़त्म हो जाता था तब दोनों घर वापस आते थे। फिर हमें ऑथर ये बताते हैं कि वापस आते वक्त वो स्टेल चपाती विलेज डॉग को खिलाते थे। जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेट हो गए तब वो खुशवंत सिंह को और ग्रैंड मदर को शहर में बुला लेते हैं। और हमारे ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह इसे एक टर्निंग पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। दोनों की लाइफ में बहुत चेंज आया, क्योंकि जब वो दोनों पेरेंट्स के साथ सिटी में रहने के लिए गए तब उन दोनों की फ्रेंडशिप में बदलाव आया, काफ़ी बदलाव आया दोनों के बीच। अब ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे और स्कूल बस ले जाते थे। अब उनकी ग्रैंड मदर उसे स्कूल छोड़ने के साथ नहीं जाती थी। जब ऑथर घर आते थे तब ग्रैंड मदर उसे पूछते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तब ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड्स और साइंस के बारे में बताते थे, लो ग्रेविटी, आर्किमेटिक प्रिंसिपल और अर्थ का गोल होना। ये बातें ग्रैंड मदर को बहुत दुखी कर देती थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानती थी। साथ में वो इस बात से भी दुखी थी कि उनकी स्कूल में भगवान और होली बुक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते थे। द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर विच ट्रबल हिज ग्रैंड मदर। और एक बार ऑथर ने बताया कि स्कूल में म्यूजिक लेसन भी सिखाया जाता है। तब तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि म्यूजिक और डांस
जेंटलमैन के लिए नहीं है और इनको शोभा नहीं देते थे। और बाद में ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह के साथ बहुत कम बात करती थी। बाद में ऑथर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तब उनको एक कमरा दे दिया गया। तब ऑथर कहते हैं कि उनका जो आखिरी कॉमन लिंक था ग्रैंड मदर के साथ फ्रेंडशिप का, वो टूट गया था। ग्रैंड मदर और उनके बीच दूरियां आ गई थी। ग्रैंड मदर अ स्पिनिंग व्हील मीन्स अ चरखा चलाया करती थी और पूरे दिन प्रेयर्स किया करती थी। दिन के समय खुद को रिलैक्स करने के लिए स्पैरो को ब्रेड के टुकड़े खिलाया करती थी। She relaxed for a short time only in the afternoon to feed the sparrow who come in large number. She used to be at her happiest self while feeding the sparrow. बहुत सारे स्पैरो खाने के लिए आती थी। पूरे घर में स्पैरो की आवाज़ सुनाई देती थी और खुशवंत सिंह उनका वो हैप्पीएस्ट टाइम बताते थे। उसके बाद खुशवंत सिंह को 5 साल के लिए फ़ॉरेन जाना था। ऑथर को लगता था कि ये बात जब ग्रैंड मदर सुनेगी तब वो बहुत उदास होगी। और खुशवंत सिंह को ये भी डाउट होता है कि वे अब उनकी ग्रैंड मदर इस 5 साल की टाइम पीरियड में कहीं मर ना जाए, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी। जब खुशवंत सिंह उनकी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले होते हैं तब ग्रैंड मदर बिल्कुल उदास नहीं होती और वो उनके छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती हैं, पर खुशवंत सिंह से कुछ बात नहीं करती। वो सिर्फ अपनी प्रेयर को रिसाइट करती रहती हैं। फिर ऑथर 5 साल के बाद यानी कि खुशवंत सिंह 5 साल के बाद वापस आते हैं। तब वो अपनी ग्रैंड मदर को स्टेशन पर मिलते हैं। तब भी ग्रैंड मदर का उनके साथ बात नहीं करती, सिर्फ अपनी प्रेयर रिसाइट किया करती है। उसी दिन शाम को वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर पहली बार प्रेयर नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने नेबरहुड से कुछ वुमेन को बुलाया और ड्रम बजाते हुए गाना शुरू कर दिया और इस तरह से ग्रैंड मदर ने ऑथर का स्वागत यानी कि खुशवंत सिंह का स्वागत किया। और ऑथर को ये लगता है कि पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि उसकी दादी माँ प्रेयर नहीं कर रही है। जब उनकी ग्रैंड मदर प्रेयर नहीं कर रही थी, उनके अगले ही दिन ग्रैंड मदर बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हल्का फीवर है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर उनकी ग्रैंड मदर कहती है कि उनका अंत बहुत ही नज़दीक है। ग्रैंड मदर कहती है कि उनके पास बहुत ही कम समय रह गया है और वो किसी से बात करना नहीं चाहती है। अंत समय में सिर्फ प्रेयर करना चाहती है। पीसफुली वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, तब अचानक उनके लिप्स रुक जाते हैं और उनके हाथ से रुद्राक्ष की माला गिर जाती है। तभी घर के लोग समझ जाते हैं कि वो अब नहीं रही। उनके बाद खुशवंत सिंह उनका फ्यूनरल का सीन डिस्क्राइब करते हैं। द थाउजेंड ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी। द स्पैरो mourned the death of the grandmother in utter silence. जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जा रहा था तब हजारों स्पैरो वहाँ आके बैठ गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि सारी स्पैरो पहली बार आवाज़ नहीं कर रही थी। खुशवंत सिंह की जो माँ है उसे बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैंड मदर की तरह ब्रेड के छोटे छोटे पीसीज टुकड़े स्पैरो को देती है, लेकिन स्पैरो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। ब्रेड के टुकड़े खाती भी नहीं। जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी ले जा रहे थे तब
चुपचाप वो सारी स्पैरो चली जाती है। सुबह सारे ब्रेड के पीसीज स्वीपर वहाँ से हटा देते हैं और ऐसे एंड होती है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फ्रेंड्स, ये थी समरी चैप्टर 1 की। अगले वीडियो में हम चैप्टर के लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।